नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम दिनांक 29/1/2022 के लिए जो कार्यपत्रक यानी असेसमेंट वर्कशीट आया है 13, उसको लेकर के उपस्थित हूँ। यह कक्षा 10वीं का गणित का है। यह कार्यपत्र यानी असेसमेंट 20 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने दिए गए। इसमें बहुत ही बढ़िया प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो सबसे पहले स्थिति आधारित प्रश्न यानी केस स्टडी टाइप सवाल है, सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी बेस्ड सवाल है। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है, देखिए, कह रहा है जरीना प्रिपेयर्ड अ डिश फॉर द पार्टी। शी invited few of her friends to the party. She kept the dish in semi-circular ball of diameter. तो इसका डायमीटर दिया हुआ है आपको। सी सर्व टू डिश टू हर फ्रेंड्स इन सिलेंड्रिकल कप्स, और उसको सिलेंड्रिकल कप में उसको सर्व कर रही है। यहाँ पे कप दिया हुआ है, हिंदी में कटोरियां ही लिखा गया है। द डायमीटर ऑफ, हाइट दिया हुआ है इसका 4 सेंटीमीटर और डायमीटर भी दिया हुआ है। तो ये डायमीटर इसका दिया हुआ है, ये एच बराबर इसका हो गया 4, और इसके लिए आर बराबर हो गया 15/2, और यहाँ पे आर बराबर हो गया, इसका आर बराबर हो गया 30 दिया हुआ यहाँ पे, तो ये 15 हो जाएगा आर बराबर में। द होल डिश वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन हर एंड हर फ्रेंड्स। देयर आर नो लेफ्ट आउट ऑफ डिश। यानी जरीना पार्टी के लिए एक व्यंजन बनाया। उसने पार्टी में कुछ सहेलियों को आमंत्रित किया। उसने व्यंजन को 30 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले कटोरे में रखा। जरीना ने अपनी सहेलियों को 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर वाली व्यास वाली बेलनाकार कटोरियां, इंग्लिश में यहाँ पे कप ही लिखा है, तो कप लिखा है, तो परोसा। तो सारा व्यंजन जरीना और उसकी सहेलियों में बराबर बांटा गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। यानी पहले कह रहा अर्धगोले कटोरे में, अब ये हमने देख लिया, तो अर्धगोलाकार कटोरे में रखे व्यंजन से कितनी बेलनाकार कटोरियां भरी जा सकती है। तो बेलनाकार कप जो है उसका आयतन हमने ये देखा, इसके लिए एच दिया हुआ है, एच बराबर में 4 और आर बराबर में हमने यहाँ पे 15/2 रख लिया, और इसका आर जो है 15 हो जाएगा, आर बराबर 15। तो मान लेते हैं जो कि x कटोरियां भरी जा सकती है, तो मान लेते हैं अर्धगोले से अर्धगोलाकार कटोरे से x बेलनाकार कटोरियां भरी जा सकती हैं, भरी जाती है। तो यहां पे क्या होगा, x कटोरे का आयतन, x गुने कटोरे का आयतन, x गुने एक कटोरे का आयतन, कौन सा कटोरा, बेलनाकार कटोरा आयतन इजकल टू ये अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। तो x यहां पे क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, x तो हमारे पास, तो ये हमने माना है x इंटू, यहां पे हम इस तरह का x माना, x इंटू इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये बेलनाकार है, तो पाई और आर स्क्वायर, यानी 15/2 और 15/2, और h पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और h। तो इस फॉर्मूले पे h यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और बराबर में अर्धगोलाकार का क्या होता है, यहाँ पे 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू होता है इसका फॉर्मूला। तो 2/3 और इंटू पाई, और आर के बदले यहाँ पे 15 दिया हुआ है, क्योंकि इसकी आर यहाँ पे हमने 15 लिखा है, तो 15 और गुने 15, तो ये पाई से पाई चला जाएगा, और ये 2 दूनी 4 इधर चला जाएगा, और ये
15, एक 15 से चला जाएगा, एक 15, एक 15 से चला जाएगा, ये 3 से 5 दिया 15, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो x बराबर में 10, यानी क्या हो जाएगा, इससे 10 कटोरियां भरी जा सकती हैं, 10 कटोरियां भरी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी का। यहां पे क्या कह रहा है, अर्ध गोलाकार कटोरे से बेलनाकार कटोरियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी तुलना करना है। यहाँ पे तुलना दिया हुआ है, या छूट गया, कंपैरिजन में रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल टू अ कप। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जिसको हम CSA कहते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, अर्धगोलाकार हेमिस्फेयर, और अपॉन में CSA ऑफ उसका ये है आपका सिलिंड्रिकल। तो क्या होता है, इसका CSA क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा, होता है 2 पाई आर, आर के बदले यहाँ पे तो 15 है, 15 गुने 15, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है 2 पाई आर, आर यानी 15/2 और h 4, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, अब पाई से पाई चला गया, 1 15 से 1 15 चला गया, ये चला गया 2 से, तो ये बचा 2, तो ये हो जाएगा 15:2, इसका आंसर 15:2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अगला कह रहा है, इफ द वॉल्यूम रिमेन द सेम एंड डायमीटर इज इंक्रीज टू 20 सेंटीमीटर द सिलिंड्रिकल कप, व्हाट इज द हाइट कैन बी फिल्ड। यानी इसमें कह रहा है, यदि बेलनाकार कटोरियों का आयतन समान हो और उनका व्यास जो है 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए, पहले 15 था अब 20 कर दिया जाए, तो कितनी ऊंचाई तक भरी जा सकती है। मान ले x ऊंचाई तक भरी जा सकती है, माना कि x ऊंचाई तक भरी जा सकती है, तो x ये पहले ये हो जाएगा, ये पहले इसमें r बराबर मान लीजिए जो कि ये 10 हो जाएगा, और इसका r बराबर क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 15/2, ये r था, और इसका h दिया हुआ है 10, सॉरी 4, तो इससे निकाले क्या हो जाएगा, इसके x ऊंचाई तक की इसका जो है जब 20 सेंटीमीटर व्यास कर दिया जाता है तो x ऊंचाई तक भरा जा सकता है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, तो यानी पाई, और ये इसको मान लेते हैं बड़ा आर, इसको छोटा आर, पाई आर स्क्वायर h इजकल टू ये x मान लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई हमने x माना है, तो ये हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर h। पाई से तो पाई चला जाएगा, आर के बदले यहाँ पे दिया हुआ 10 गुने 10 और इंटू x, बराबर में यहाँ पे आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 15/2, 15/2 गुने 15/2, और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 से 4 चला जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 225/100, इसको 2 डिजिट बाद डेसिमल डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.25, इतना मीटर, सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर, तो x क्या है, ऊंचाई, तो हमने क्या निकाला, इसके 2.25 सेंटीमीटर हाइट तक भरा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल है 3 अंकीय प्रश्न, उसको देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे द नेशनल फ्लैग इज होस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई स्कूल बिल्डिंग, तो ये इसकी हाइट दिया हुआ 10 मीटर। द लेंथ ऑफ फ्लैग पोल की ऊंचाई दिया हुआ है यहां से 7.32। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप
ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। इसकी टॉप की बिल्डिंग से तो 30 डिग्री की है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग। अब फ्लैग के टॉप का आपको वो निकालना है, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर तिरंगा फहराया जाता है। तिरंगे के ध्वज दंड यानी इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर। तो भूमि पर किस बिंदु से विद्यालय का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के उसी बिंदु से तिरंगे का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ज्ञात करना है, ये इसको मान लेते हैं एक्स। अब ये देखिए यहां से यहां तक तो 10 दिया हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जब यूज होगा, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है और यहाँ पे डी है। तो ए सी बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर में हो जाएगा 10 + 7.3 यानी 17.32। ठीक है, अब चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ 10 मीटर, यहां से यहां तक दिया हुआ, तो यहाँ इसके लिए आ जाएगा 10 30 डिग्री इजकल टू 10 30 डिग्री इजकल टू ये लंब बट्टे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ए बी अपॉन में ए डी। 10 30 की वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं, रूट 1/√3 1/√3। और ए बी की वैल्यू 10 दिया हुआ है और ए डी ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार ए डी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए डी इजकल टू 10√3। अब देखिए इसका निकल गया 10√3। अब 10√3 को निकालिए, 10√3 बराबर में क्या हो जाएगा, √3 की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे √3 की वैल्यू दिया हुआ है 1.732। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 17.32, ये हो गया। अब यहां भी इसका भी आपने निकाला 17.32। अब आइए ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में, यानी इस ट्रायंगल में ये मान लेते हैं थीटा है, 10 थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये ए सी अपॉन में ए डी। तो ए सी की वैल्यू हमने निकाला था ये 17.32 और इसका वैल्यू भी आया है 17.32 यानी 17.32। तो इस तरह से ये आ जाएगा 1। तो 10 में किसका वैल्यू 1 होता है, 10 थीटा इजकल टू 1 है, तो ये किसका वैल्यू होता है 10 45 डिग्री का। तो इस तरह से थीटा इजकल टू 45 डिग्री आंसर। तो ये 45 डिग्री, तो इसी क्रम ऐसे ही लिखे उस बिंदु से तिरंगे का उन्नयन को, उस बिंदु से तिरंगे का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। ठीक है, यानी इंग्लिश में हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, अ पेट्रोल टैंक इज सिलिंड्रिकल फॉर्म फ्रॉम मिडिल ऑफ द हाइट 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 28 सेंटीमीटर। टू कोन्स ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 28 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टू एंड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल टैंक। एक पेट्रोल टैंक के मध्य में बेलनाकार है और उस जिसका व्यास दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है, उसके दोनों छोर पर कह रहा है, दोनों छोर पर व्यास इतना और इतना लंबाई के शंकु लगे हुए हैं, यानी एक बेलनाकार है, ये इस तरह से बेलनाकार टैंक है, ये बेलनाकार टैंक है और उसके ऊपर कोण लगा हुआ है, यानी इस तरह से इसकी आकृति हो गई। इस तरह की आकृति हो गई, यानी दोनों साइड में कोण लगा हुआ है, दोनों छोर पर एक मतलब शंकु लगा हुआ है। इसका व्यास दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी
लंबाई यानी ये लंबाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, इसकी भी 9 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आयतन जो होगा वो तीनों का जोड़ होगा, यानी टैंक का आयतन, पेट्रोल टैंक का आयतन, पेट्रोल टैंक का आयतन जो होगा वो होगा बेलनाकार भाग का आयतन, यानी ये इसका आयतन प्लस 2 ऐसे ऐसे दो है तो दो शंक्वाकार भाग का आयतन, दोनों एक जैसा है। तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर जो हो जाएगा, ये आर बराबर हो जाएगा 28 का आधा, तो फिर 14 हो जाएगा, और ये एच एच जो हो जाएगा यही एच हो जाएगा, यानी एल के बराबर एच हो जाएगा 24। तो लगाए पाई, इसका जो वैल्यू होगा पाई और आर स्क्वायर, यानी 14 × 14, और एच के बदले यहाँ पे 24, ठीक है। और प्लस में 2 गुने शंक्वाकार, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 और इंटू पाई, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यहाँ पे भी 14 है, और एन 14 × 14 ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 14 × 14 और एच के बदले 9 है, तो ये यूज करें। 3 से 3 चला गया, 3 × 3 = 9, और यहाँ पे अब काटना चाहें तो देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। पाई कॉमन आएगा, 14 और 14 कॉमन आएगा, तो पाई और गुने 14 कॉमन आ गया। इधर से बचा 24 और ये हो जाएगा 2 पाई और इंटू 3, तो पाई कॉमन आ गया है, तो 3 दूनी 6 आ गया इधर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 20 यहाँ पे लिखें 22/7 और इंटू ये 14 और इंटू 14, और ये हो जाएगा 30, 7 × 2 = 14। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 22, ये हो जाएगा 22 × 28 × 30, जो आंसर आएगा ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। का आंसर आ जाएगा 18480, और ये सेंटीमीटर यूनिट है, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है अब a house A and house B are on two opposite sides of a street are in front of each other. A और B एक दूसरे के गली के सामने हैं। The window of house A is 60 meter above from the ground. The angle of elevation of top of house B from the window of house A is 60 degree and angle of depression of the base of house B from window is 45 degree. Find the height of house. एक गली के आमने सामने ए और बी घर है। घर ए की खिड़की भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। घर ए की खिड़की से घर बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा घर बी के आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो बी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक तो यहाँ पे एक घर है और एक घर इधर है। अब कह रहा है जो कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो हो गया इस। अब यहाँ पे इस घर में ये खिड़की है जो 60 मीटर अबव है। यहाँ से जब ऊपर की ओर देखता है, बी के टॉप को देखता है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल बनता है ये 60 डिग्री का बनता है। और जब इधर देखता है अवनमन कोण, दैट मीन्स डिप्रेशन एंगल, ये 45 डिग्री का बनता है। तो हमें निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ये 45 बन गया, तो यानी इसका मतलब ये 45 हो गया। तो ये मान लेते ए, और ये ए है, ए का खिड़की है, तो ये मान लेते हैं
एक्स वाई और ये है एल एम और इसको मान लेते हैं ओ, एल एम एन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी मान सकते हैं। ए और बी इसलिए नहीं दिए क्योंकि ए दिया हुआ है और बी भी इसको दिया हुआ है। ये बी हाउस है और ये ए हाउस है, तो इसलिए ए में और बी में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए नहीं दिए हैं। अब चलिए हम इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बात करें ए वाई सॉरी एक्स वाई एम में, एक्स वाई एम यानी इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इजकल टू tan 45, यहाँ पे 45 की वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ 45 है, ये 45 है, ये 45 है और यहाँ पे इसकी हाइट दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे 45 डिग्री लिखे, 45 डिग्री इजकल टू इसके लिए हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में वाई एम। तो देखिए tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है और एक्स वाई की वैल्यू 60 दिया हुआ है और वाई एम, तो वाई एम इजकल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 मीटर, यानी ये 60 हो गया, तो इसका मतलब ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये इधर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एक्स एन एल में, इन ट्रायंगल एक्स एन एल, तो यहां पे देखेंगे tan 60 की tan यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा एन एल अपॉन में और ये एक्स एन, तो 60 की वैल्यू क्या होती है, 60 की वैल्यू √3 होता है और एन एल नहीं पता है और एक्स एन की वैल्यू 60 है, तो एन एल इजकल टू हो जाएगा 60√3। तो हाइट ऑफ हाउस भी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ हाउस भी यदि हम निकालना चाहें, हाइट ऑफ हाउस बी यानी बी घर बी की ऊंचाई जो होगा ये हो जाएगा एम एल बराबर में हम लिख सकते हैं एल एन प्लस एम एन, तो एल एन की वैल्यू तो हमने निकाला है यहाँ पे 60√3 है, 60√3 और ये एम एन जो है 60 है क्योंकि इसके बराबर है, तो ये यहाँ पे 60√3 और प्लस में 60, तो यानी 60 कॉमन आ गया और √3 + 1 और ये क्या हो जाएगा मीटर में, आंसर मीटर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए 7th सवाल दिया है 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम, ये दिया है वॉल्यूम आर ज्वाइंट एज शॉन इन फिगर, इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो हम यदि निकालें तो सरफेस एरिया देखिए ध्यान से, ये बहुत बढ़िया है, या तो इसका पूरे का इसका निकाल लें सरफेस एरिया, ये इसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है तो वो माइनस कर देंगे, मतलब इसका सरफेस एरिया और प्लस इसका सरफेस एरिया में आप देखेंगे जो कि इसका इसमें 2 पार्ट इसका जो होता है, यानी देखिए जब यह सरफेस एरिया हम जोड़ेंगे तो इसका नीचे वाला हिस्सा और इसका नीचे ये वाला हिस्सा दोनों माइनस हो जाएगा, यानी 2 ये माइनस हो जाएगा। तो उसका टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें पहले तो इसका एरिया निकालना होगा। देखिए इसका सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम दिया हो तो साइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, यानी 64 का
वन थर्ड निकालेंगे। यानी क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आप जानते हैं साइड का क्यूब, यानी साइड का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो ये दिया हुआ है, तो ये किसका, ये 64 है, 64 किसका क्यूब है, 64 जो है 4 का क्यूब है। तो यानी लिख सकते हैं 4, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ गिवन फिगर, यानी दी गई आकृति का गिवन फिगर। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 और ये 4, तो 8 वाले का जो होगा टोटल सरफेस एरिया, यानी इस 8 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी इसका जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टी ऑफ 2 क्यूबॉइड, यानी टी ऑफ ये जो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, यानी क्यूबाइडल, प्लस इसका टी एस ए ऑफ 1 क्यूब। और इसमें जो होगा ये वाला 2 बार मतलब इसका इधर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला हिस्सा, यानी ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसके साथ भी ऐड हो गया और इसके साथ भी ऐड हो गया। तो हमें दोनों से हटाना है। तो यानी -2 इंटू एरिया ऑफ 1 फेस ऑफ क्यूब, यानी क्यूब के एक जो भाग है, एक आयताकार वर्गाकार जो भाग है, उसका दुगुना 2 बार आ गया है, तो दोनों बार हटाना है। यानी ये हो जाएगा टी ऑफ क्यूबाइड, क्या हो जाएगा ये आप जानते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। यहाँ हो जाएगा L बराबर तो 8 हो जाएगा, B बराबर में 4 और H बराबर में 4, और प्लस ये क्यूब का हो जाएगा 6 और साइड स्क्वायर 6 साइड स्क्वायर और -2 और A स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस चलिए पहले इस तरह से बना लें, 2 और LB यानी 8 को 4 से करे गुना, 8 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 8 गुने 4 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा जो हो जाएगा ये 2 और 8 चौक 32 और प्लस 16 प्लस 32 और प्लस ये हो जाएगा 6 और 16 6 96 और -16 दूनी 32, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या आएगा आंसर, ये करेंगे तो देखिए 2 और 32 60 64 और 16 80 को गुना करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 160 और प्लस ये 32 इसमें घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। तो 64 प्लस करें तो ये हो जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक और तरीके से यदि हम बनाना चाहें तो देखिए इसमें क्या है, इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। यानी ये आप अलग अलग करके निकालना चाहते तो ये देखिए ये 4 है, तो ये 4 गुने 4 का एरिया, ये 4 गुने 4 और ये गुने 4 गुने 4। तो इस तरह से ये कितनी सीट आपको दिख रही है तो उतना 4 गुने 4 कर दीजिए। यानी ये इसमें देखिए ये तो पूरे के पूरे हैं, ये
क्यूबॉइड है, यानी इस तरह आप जब दो को जोड़ेंगे तो ऐसे ही दूसरी आकृति को भी जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको भी एक और को हम जोड़ते हैं तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसका ये यानी इसका यदि हम निकालते हैं तो देखिए ये 4 है और ये भी 4 है और ये 8 हो जाएगा, यानी 4 और 4 यानी 8 हो जाएगा। तो इसका टीएसए क्या हो जाएगा, टीएसए हो जाएगा, इसका जो टीएसए होगा यानी इस हिस्से का टीएसए क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 2 × LB + BH + LH। तो इससे करते हैं तो हमारा ये आता है आंसर, हमने अभी किया था यहाँ पे 160 आया इसका आंसर। तो ये इसका 160 आ जाएगा, 160। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी यहाँ पे हमने देखा था, यानी अब इसको यहाँ पे चिपकाएंगे तो यहाँ पे चिपकाएंगे तो ये वाला जो है ये वाला इस पे ओवरलैप हो जाएगा, यानी इसके जो होंगे देखिए ये भी ढक जाएगा और ये भी ढक जाएगा। यानी इसको यदि हम ऐसे करते हैं तो दो हिस्सा गायब हो गया, ये भी हिस्सा, ये हिस्सा गायब हो गया और ये भी हिस्सा गायब हो जाएगा, यानी ये इसके ऊपर में आ जाएगा। तो ये देखिए इसके ऊपर में ये ढक गया। अब तो ये तो 2 हिस्सा निकल जाएगा और बाकी इसके कितने हिस्से होंगे, कितने पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 5 पार्ट है। 5 पार्ट में से 5 पार्ट आएगा और 1 पार्ट इसका बंद हो जाएगा। तो यानी इसके जो 6 हिस्से, इसके 6 पार्ट होते हैं, 6 में से 2 ढक जाएगा, यानी 1 इसका और 5 इसमें आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा तो 6 निकल गया तो कितने हिस्से आएंगे, यानी 1 2 3 4 और 5 हिस्से। तो यानी 5 और 5 हिस्से आएगा और एक तो ये इसमें से एक और इंक्लूड हो गया तो ये हट गया है, तो यानी 4 हिस्से आएगा, 4 और साइड स्क्वायर क्या होगा, यानी इसका जो है 4 का स्क्वायर होगा, 4 चौके 16, चौके 64, तो ये हो जाएगा 224। ठीक है, ये था इसका आज का असेसमेंट का आंसर। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।